सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्द, सदगुरु कबीर साहब के बीजक मूल ग्रंथ के द्वारा उनमें संग्रहित अनमोल शब्दों को आप श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने संसार के समस्त मनुष्य को जो ज्ञान दिया है, जो बताने का प्रयास किया है, समझाने का काम किया है, आइए हम समझते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं। इसी कड़ी में आज रमणी नंबर 71 से सदगुरु कबीर साहब ने संसार के समस्त मनुष्यों को क्या संदेश देते हैं, आइए समझते हैं। कि सोग बधावा जिन सम कै माना, ताकि बात इंद्र नहीं जाना। जटा तोर पहिराओ से ली, योग मुक्त की गर्भ दुहेली। आसन उड़ाय कौन बढ़ाई, जैसे कौआ चील मंडराई। जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गनय पुजारी। जस नरक तुम चंदन जाना, जस बाउर तस रहय सयाना। लपसी लौंग गने एक सारा, छाड़ खाड़ छाड़ी मुख फाके झारा। यह विचार विचारते, गए बुद्धि बल चेत। दुई मिले के होए रहा, मैं काहूँ लगाऊं हेतु। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और मंगल अर्थात दुख और सुख को समान रूप से मानने की बात करते हैं, उनका रहस्य इंद्र भी नहीं जानते। नाथ पंथी लोग वैष्णव को वाद विवाद में हराकर जटा आदि तुड़वा देते हैं और उसी की माला बनाकर उन्हें पहना देते हैं, अपने पंथ में शामिल कर लेते हैं। नाथ पंथियों को अपने योग और तर्क पर बड़ा गर्व है। ये अपने आसन एवं स्वयं भी आकाश में उड़ने की कला जानते हैं। फिर इनमें क्या विशेषता रह जाती है? कौवा और चील भी तो आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही इनका आदर होता है। ये नारी और दीवार का एक बराबर मानते हैं, अर्थात नारी और दीवार को स्पर्श भोग करने में कोई परहेज नहीं समझते। ये राज सिंहासन और वनों को एक मानते हैं। इनका कथन है कि नरक और चंदन, पागल और ज्ञानी सब एक हैं। ये मीठी लपसी और कड़वी लौंग की एक ही समझते हैं तथा शक्कर की जगह धूल फाँक लेते हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि शक्कर और धूल में कोई फर्क नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, इस प्रकार के दिखावे में पड़कर पाखंड फैलाकर लोगों को भ्रमित करते करते इनकी स्वयं की विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। अर्थात ये जड़ चेतन विधि निषेध खाद अखाद पाप पुण्य आदि सम्मिलित कर एक भ्रम बना रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं इनमें से किसी से प्रेम करूं और किससे बात करूं। तो सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, ज्ञान के जो भंडार है, इनके शब्दों में, इनकी वाणी में, इनकी जो एक एक शब्द है वह सिर्फ ज्ञान को ही प्रदर्शित करते हैं। सदगुरु कबीर साहब की जो भी वाणी होती है वह वाणी सार रूप लेकर आती है, उसमें एक राज छुपा होता है।